हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1985 में आई कल्ट क्लासिक हॉरर एंथोलॉजी कैट्स आई का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं लुइस टीक और राइटर हैं स्टीफन किंग। इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें आप 3 टेल्स देखोगे जिनमें आपको ड्रू बैरीमोर दिखाई देंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बताऊंगा ही। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बिल्ली को जो कि आराम से अपने रास्ते पर जा रही है। तभी एक पागल कुत्ता उसके पीछे लग जाता है जो कि है कूजो। रेफरेंस है स्टीफन किंग की कूजो का, जो कि 1983 में आई थी और उसके भी डायरेक्टर लुइस टीक थे। बिल्ली अपनी जान बचाकर भाग रही थी। इसी बीच वो एक कार के सामने से गुजरती है जो कि है क्रिस्टीन। ये रेफरेंस है स्टीफन किंग की क्रिस्टीन का और वो भी 1983 में आई थी। कूजो को चकमा देकर वो बिल्ली एक ट्रक में जाकर छुप जाती है और वो ट्रक उसे लेकर पहुंच जाता है न्यूयॉर्क सिटी में। वहाँ भी वो टहल रही थी। तभी एक पुतले के अंदर उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। वो कह रही थी कि मुझे ढूंढो, वो मेरे पीछे है। बिल्ली बड़े ध्यान से उसे सुन रही थी। तभी एक आदमी उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है क्विटर सिंक नाम की कंपनी में। और यहाँ शुरू होती है हमारी पहली टेल, जिसका नाम है क्विटर सिंक। हम देखते हैं डिक मॉरिसन नाम के एक आदमी को, जिसका फ्रेंड जिम उसे छोड़ने आया है क्विटर सिंक के बाहर, क्योंकि डिक को स्मोकिंग छोड़नी है। अंदर जाकर वो फॉर्म फिल कर रहा था और वहाँ पर भी वो सिगरेट पीने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ रोए जा रहा था। उसे देखकर डिक अपनी सिगरेट वापस रख देता है। तभी उस आदमी की वाइफ अंदर से बाहर आती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसे बाहर लाने वाला वही आदमी है जो उस बिल्ली को उठाकर ले आया था। अब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को संभाल रहा था और वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। जाते जाते वो कहता है कि मैं बहुत पहले से स्मोक कर रहा हूँ, इसे छोड़ पाना मुश्किल है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब स्मोकर ये है तो इसकी वाइफ अंदर क्यों थी। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। खैर, ये सीन देखकर डिक का मन बदल गया। वो चुपचाप वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ का काउंसलर डोनाटी उसे पकड़ लेता है और वो उसे ले जाता है अंदर। डिक की वाइफ है सिंडी और उसकी एक बेटी भी है अलीशिया, जो कि 10 साल की है। डोनाटी पूछता है कि तुम्हारी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है, लेकिन डिक उसे नहीं बताता क्योंकि इसका इलाज से क्या लेन देन। डोनाटी दरवाजा लॉक करता है और उसके बाद वो निकालता है उसकी सिगरेट्स। उन्हें टेबल पर बिछाकर वो बुरी तरह चकनाचूर कर देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इसे सिगरेट से काफी ज्यादा नफरत है। ये सब देखकर डिक परेशान हो चुका था, इसलिए बिना उसकी कोई बात सुने वो वहाँ से जा रहा था। लेकिन आदमी यहाँ आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता है इनकी मर्जी से। वो उसे एक सेल दिखाता है जिसके अंदर वही बिल्ली कैद थी। रिमोट का बटन दबाते ही म्यूजिक स्टार्ट हो गया था और बिल्ली अचानक कूदने लगी थी क्योंकि फ्लोर में करंट है। यही सेम चीज इसकी वाइफ के साथ होगी अगर आज के बाद इसने सिगरेट जलाई, और यही उस आदमी की वाइफ के साथ हो रहा था जिसे हमने रोते हुए देखा था। और ये तो बस शुरुआत है। अगर ये फिर भी ना सुधरा और इसने दूसरी बार सिगरेट जलाई तो इसकी बेटी के साथ भी यही किया जाएगा। और अगर ये फिर भी ना माना तो इसकी वाइफ का रेप करवाएंगे। ज्यादातर लोग तीसरी बार में समझ जाते हैं। अगर फिर भी ना समझे तो आखिरी पनिशमेंट में ये क्लाइंट को ही खत्म कर देते हैं। ये इनकी पॉलिसी है और इसी पॉलिसी का कमाल है कि इनका सक्सेस रेट 100% है। अब तक जो भी यहाँ पर आया है हर एक की स्मोकिंग हैबिट ये छुड़वा चुके हैं, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले को तो ये कुछ कहते ही नहीं। ये टॉर्चर करते हैं उसकी फैमिली को, क्योंकि वैसे तो वो छोड़ेगा नहीं, पनिशमेंट सहकर भी पीता रहेगा। लेकिन जब बेकसूर फैमिली वाले पनिश होंगे तब तो छोड़नी पड़ेगी। ये सीधा सा मेटाफोर है कि वैसे भी स्मोकर की फैमिली पनिश होती है। मूवी से पहले जो ऐड आती है उसमें आपने देखा ही होगा। डिक उसे काफी धमकाता है कि मेरा वकील तुम्हें देख लेगा, लेकिन उसने तो साफ कह दिया कि अब से 24 घंटे तुम पर नजर रखी जाएगी और अगर तुमने सिगरेट जलाई तो पनिशमेंट तुम जानते हो। घर जाकर वो सोच में पड़ा हुआ था कि क्या डोनाटी सच में वो सब करेगा। यहाँ वो टीवी पर द डेड जोन देख रहा है, जो कि एक और स्टीफन किंग की मूवी है और ये भी आई थी 1983 में। इसे देखकर वो कहता है कि ऐसी बकवास भला कौन लिखता है, वही जिसने तुझे लिखा। स्टीफन किंग का अपना ही एक क्रेजी यूनिवर्स है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी और ये सुनकर उसे तो यकीन नहीं होता। वो पूछते हैं कि भला ये कैसे हो गया। तब वो कहता है कि ये मैं तुम्हारे और अलीशा के लिए कर रहा हूँ, जो कि ये कर भी रहा है। एडिक्शन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। डिक का भी यही हाल था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो चुपचाप नीचे जाता है, क्योंकि नीचे उसने एक सिगरेट छुपा कर रखी हुई थी। वो उसे जला ही रहा था कि तभी अलमारी में से उसे कुछ आवाज आती है। एक छाता लेकर वो चेक करने जाता है तो पता चलता है कि वो उसका गोल्फ बैग था। छाता अंदर फेंक कर वो चल दिया था, लेकिन तभी किसी आदमी की आवाज आती है। अंदर कोई छुपा हुआ है जिसे वो छाता लग गया। डिक समझ गया था कि वो डोनाटी का ही आदमी है और उसकी बात एकदम सच थी। इसके ऊपर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और अब तो ये फंस गया। वो सफाई देता है कि मैंने सिगरेट नहीं जलाई, मैं तो बस बैग लेने आया था। बैग लेकर वो चुपचाप चल दिया। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया था और अब तो उसे हर एक पर शक हो रहा है। अलमारी में उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन जूतों के निशान वहाँ पर मौजूद थे।
वो अपनी बेटी अलीशा से मिलने उसके स्कूल जाता है जिसका नाम है सेंट स्टीफन स्कूल। रेफरेंस बताने की जरूरत नहीं, अलीशा यहीं पर रहती है। ये उसे अपने साथ नहीं रखते क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है। अलीशा का रोल किया है ड्रू बैरीमोर ने। बचपन से इनके चेहरे पर वो चार्म है। डिक उसके लिए एक डॉल लेकर आया था जिसे देखकर वो काफी खुश थी। डिक उससे मिल रहा था कि तभी वहाँ पर आ जाता है डोनाटी। डिक उसे बताता है कि कल रात तुम्हारा कोई आदमी मेरे घर में था लेकिन मैंने सिगरेट जलाई नहीं। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, अगर जलाई होती तो तुम अभी यहाँ ना होते, तुम मेरे ऑफिस में अपनी वाइफ को तड़पते हुए देखते। अगले दिन वो अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर दुनिया भर की स्मोकिंग चल रही थी। पूरा घर धुएं से भरा हुआ था लेकिन चाहकर भी वो स्मोक नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई उसे देख रहा होगा। उसे काफी अजीब चीजें दिखाई दे रही थी क्योंकि वो सिगरेट पीना चाहता था लेकिन सिंडी की शक्ल देखकर वो रुक जाता। अगले दिन वो अपने घर जा रहा था तब उसे रुकना पड़ता है ड्रॉब्रिज पर, और ये वही ब्रिज है जो स्टीफन किंग की ही मूवी मैक्सिमम ओवरड्राइव में भी दिखाया गया है और वो इसके 1 साल बाद आई थी। खैर वो टाइम पास कर रहा था तभी कार में उसे मिल जाती है सिगरेट। उसकी इच्छा फिर से जाग गई थी। वो आसपास चेक करता है और वैसे भी यहाँ ब्रिज पर उसे कौन देखेगा। जल्दी से छुपकर वो एक सिगरेट पी लेता है और यही उसे नहीं करना था क्योंकि डोनाटी के आदमी ने उसे देख लिया। वो जल्दी से अपने घर जाता है लेकिन घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर खाना जल रहा था, यानी कि सिंडी को वो ले गए। डिक परेशानी में उसे ढूंढ रहा था तभी उसके पास फोन आता है डोनाटी का। वो कहता है कि 5 बजे आ जाना। डिक उसे कहता है कि गलती हो गई दोबारा नहीं होगा, लेकिन वो ना तो मजाक करता है और ना ही माफ करता है। डिक वहाँ पहुँचता है और वो पूरी कोशिश कर रहा था सिंडी को फ्री करने की, तब डोनाटी उसे रोकता है और इसी बीच वो बिल्ली फ्री होकर वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों उसे काबू करके बैठाते हैं और उसके सामने ही उसकी वाइफ को करंट वाले फ्लोर पर नचाया जा रहा था। वो गिल्टी था, उसके मन में कई सारे ख्याल चल रहे थे और आज तो उसने कान पकड़ लिए क्योंकि अलीशा के साथ ऐसा होते वो कैसे देखेगा। सिंडी को समझाकर वो घर ले जाता है और उसके बाद वो कभी सिगरेट नहीं छूता। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और डिक अब स्मोक फ्री है लेकिन उसने थोड़ा वेट गेन कर लिया और डोनाटी ये भी नहीं होने देगा। वो उसे कुछ इलीगल गोलियां देता है जिससे उसका वेट कम हो जाएगा। डिक मजाक में कहता है कि अगर मैं इन्हें ना खाऊं तो क्या तुम मुझे मरवा दोगे। डोनाटी भी मजाक में जवाब देता है कि नहीं, मैं एक आदमी तुम्हारे घर भेजूंगा जो तुम्हारी वाइफ की छोटी उंगली काट लेगा। मस्ती मजाक के बाद वो अपने घर जाता है जहाँ उसने जिम और उसकी वाइफ को खाने पर इनवाइट किया हुआ था। जिम इसका वही दोस्त है जो उसे डोनाटी के पास छोड़कर आया था। वो सब क्विटर सिंह के नाम पर चीयर्स कर रहे थे तब डिक देखता है कि जिम की वाइफ की छोटी उंगली गायब है, यानी कि डोनाटी मजाक नहीं कर रहा था। अब से ये पूरी लाइफ उसी की शर्तों पर जिएगा और एक कमाल इसके दोस्त का। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। सैंगिटेल का नाम है द लेज। एक शिप में चढ़कर वो बिल्ली पहुंच जाती है अटलांटिक सिटी। वहाँ भी उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। वो रोड पार कर रही थी और सामने था कसिनो। उसे देखकर दो गैम्बलर शर्त लगाते हैं कि वो रोड पार कर पाएगी या मारी जाएगी। इनमें से एक है कसिनो का ओनर क्रैसनर जो कि एक मिलियनेयर क्राइम बॉस है। इसकी बैठ है कि वो रोड पार कर लेगी, जबकि इसके दोस्त का कहना है कि वो मारी जाएगी। इस मामले में क्रैसनर की किस्मत काफी बुलंद है क्योंकि ढेर सारी गाड़ियों को ठुकवाकर वो बिल्ली उस तक पहुंच जाती है। और आपको बता दूं कि किसी भी चीज पर बैट लगा सकता है, ये इसकी आदत है। शहर में इसका अलग रुतबा है लेकिन फिलहाल इसकी वाइफ अपने टेनिस कोच जॉनी के साथ शहर छोड़कर भाग रही है। जॉनी इसकी वाइफ को बस में बैठा देता है और खुद ये कल जाएगा बैंक से पैसे निकलवा कर। कितनी सही प्लानिंग है। डॉन की वाइफ को भगा रहा है, पैसे इसके पास किराए के भी नहीं। खैर वो अपने रास्ते चल दिया था लेकिन क्रैसनर के आदमी उसे किडनैप करके उसके पास ले आते हैं और जॉनी की कार में उन्होंने ड्रग्स डाल दी। अब क्रैसनर जॉनी से काफी अच्छे से बात कर रहा था क्योंकि उसके पास एक ऑफर है। वो उसके साथ भी बैट लगा लेता है। वो रहता है टॉप फ्लोर पर। जॉनी को कुछ नहीं करना, बस बिल्डिंग की लज पर चलकर उसका पूरा चक्कर लगाना है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो सब कुछ उसका। क्रैसनर की भाषा में यू गेट द गर्ल, यू गेट द गोल्ड वॉच, यू गेट एवरीथिंग। ये रेफरेंस है इसी नाम की मूवी का जिसमें जॉनी लीड रोल में थे। अब अगर ये जीत गया तो सब कुछ इसे मिल जाएगा और अगर हार गया तो ये इसे फंसवा देगा ड्रग्स के केस में। और हाँ, अगर इसका बैलेंस बिगड़ा तो ये सब कुछ खो देगा। इसके पास यही कुछ ऑप्शंस है, भागे नहीं सकता। वो बिल्ली भी वहीं पर मौजूद है। अब कोई चॉइस नहीं थी इसलिए वो लैच पर उतर जाता है। उतरते ही वो लटक गया था लेकिन किसी तरह बच गया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा था और क्रैसनर उससे पूरे पंगे ले रहा था। ऊपर से हवा भी उसके साथ नहीं थी और कबूतरों का तो क्या ही कहना। हालात पूरी तरह उसके खिलाफ थे और क्रैसनर तो है ही इविल। उसने जॉनी को नीचे गिरा ही दिया लेकिन फिर भी वो बच गया। बैट जीतने के लिए ये किसी भी हद तक जाएगा। जॉनी आगे बढ़ रहा था तब एक कबूतर आकर उसके पैर में चोंच मारने लग जाता है। उसके पैर से खून तक निकल आया लेकिन उसने बैलेंस नहीं छोड़ा। मौका देखकर वो कबूतर को फुटबॉल बना देता है। अब जाकर वो चैन की सांस ले पाया लेकिन तभी क्रैसनर उसे अच्छी तरह नहला देता है ताकि अब तो इसके हाथ पैर फिसल जाएं। फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बीच में आ जाता एक बड़ा सा लोगो जिसे वो आराम से पार कर रहा था लेकिन तभी उसके नट बोल्ट निकल जाते हैं जिस वजह से वो लटक गया। अब उसे मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो फिर से ऊपर चढ़ जाता है। कुछ इस तरह वो सही सलामत फिर से ऊपर आ गया और क्रैसनर पहली बार कोई बैठा रहा।
अपनी बात को पूरा करते हुए वो उसे पैसों से भरा एक बैग देता है और साथ में उसकी वाइफ भी, जिसका सर भी उसी बैग में मौजूद था। ये देखकर जॉनी के होश उड़ गए थे। वो उससे भिड़ जाता है और इसी बीच वो बिल्ली भागती है, जिस वजह से उसकी बॉडीगार्ड की गन गिर जाती है और गन उठा ली जॉनी ने। बॉडीगार्ड तो मारा गया, लेकिन क्रेसनर को इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। वो जॉनी को ढेर सारा पैसा ऑफर कर रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और है। इस बार बैट लगाने की बारी है जॉनी की। वो क्रेसनर को लैच पर उतार देता है और अब वो चक्कर काट रहा था, लेकिन वो कबूतर उसके भी रास्ते में आ जाता है और उसे लात मारने के चक्कर में वो सीधा गिर जाता है नीचे। इसी के साथ ये टेल भी एंड हो गई। थर्ड टेल का नाम है जनरल। वो बिल्ली ट्रेन में बैठकर पहुंच जाती है विल्मिंगटन। ये तो व्लॉगर निकली। एक ट्रक में लिफ्ट लेकर वो पहुंच जाती है अमेंडा नाम की बच्ची के घर में, और ये वही लड़की है जो उसे दिखाई दे रही थी। बिल्ली तो आई है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें दिखाया जा रहा है। वो बिल्ली सीधा उसके बेडरूम में घुस जाती है, जहाँ पर उसकी बर्ड पॉली थी। अमेंडा की मॉम सैली उसे घर से निकाल रही थी, लेकिन वो जिद करके उसे रोक देती है। उसने बिल्ली का नाम रख दिया है जनरल, क्योंकि इसका मानना है कि वो बिल्ली उसकी रक्षा करेगी। फिर भी रात को सैली उसे बाहर निकाल देती है। अगली सुबह वो टॉम एंड जेरी देख रही थी, तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या कल रात को बिल्ली तुम्हारे रूम में थी, क्योंकि तुम्हारी डॉल्स गिरी पड़ी हैं और तुम्हारे बेड पर बिल्ली के बाल भी हैं। अमेंडा कहती है कि वो मेरे सपने में आई थी। तब सैली कहती है कि अगर वो दोबारा घर में घुसी तो मैं उसे एनिमल शेल्टर में छोड़ आऊंगी, क्योंकि वो पॉली के लिए खतरा है। अमेंडा कहते हैं कि जनरल को पॉली पसंद है। वो एक शांतिप्रिय बिल्ली है, जबकि बाहर वो एक बर्ड का ही शिकार कर रही है। उसका डैड ह्यूग कहता है कि बिल्लियां बच्चों की सांसें चुराती हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर अर्बन लेजेंड है। रात को सोने से पहले ह्यूग अमेंडा से उसके सपने के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मुझे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि सामने वाली दीवार में रहता है, लेकिन जनरल के आने के बाद मुझे वो सपना नहीं आया। ह्यूग कहता है कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब बातें वो सैली को भी बता देता है, और यहाँ पर सैली स्टीफन किंग की पेट सेमेट्री पढ़ रही है, जो कि 1983 में ही आई थी। इसके स्क्रीन प्ले का लेवल अलग ही है। अमेंडा सो चुकी थी और वो बिल्ली घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अमेंडा के रूम में सच में एक मॉन्स्टर है जो उसकी दीवार में ही रहता है। ये भी उसी वक्त यहाँ पर आया था जब वो बिल्ली आई थी। इसी का पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाया जा रहा था। पॉली के पिंजरे में पहुंचकर वो मॉन्स्टर उसे खा लेता है। इसके बाद वो चढ़ जाता है बेड पर। वो अमेंडा की सांसें चुरा रहा था। तभी पेड़ के रास्ते वहाँ पर आ जाती है जनरल। उसे देखकर वो भागता है, और यहाँ पर हम एनाबेल जैसी डॉल भी देख पाते हैं। वो दीवार में जा रहा था और जाते जाते अपनी तलवार से वो जनरल को स्टैब कर देता है। वो भी भाग जाती है और इस चक्कर में पॉली का पिंजरा गिर जाता है, जिस वजह से इसके पेरेंट्स जाग गए। ऊपर आकर वो देखते हैं कि पॉली को किसी ने मार डाला। अमेंडा कहती है कि उस मॉन्स्टर का काम है, लेकिन वहाँ पर बिल्ली के पंजों के निशान थे, इसलिए सैली को लगता है कि उसकी बात सच साबित हो गई। अगली सुबह ह्यूग उस बिल्ली को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके कंधे में काफी गहरा जख्म है। ये बात वो सैली को बताता है तो वो कहते हैं कि पॉली ने ही चोंच मारी होगी, लेकिन ह्यूग जानता है कि वो जख्म काफी गहरा है जो पॉली की चोंच नहीं कर सकती। ह्यूग और अमेंडा के जाने के बाद सैली उस कैट को पकड़कर ले जाती है एनिमल शेल्टर में, जहाँ कल उसे मार दिया जाएगा। अब रात को अमेंडा के सोते ही वो मॉन्स्टर फिर से बाहर निकल आया था। इस बार दरवाजे को ब्लॉक करके उसने पक्का इंतजाम कर लिया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। उधर जनरल को आखिरी मील दिया जा रहा था, तभी मौका देखकर वो भाग जाती है। इधर ही आराम से अमेंडा की सांसें खींच रहा था, तभी जनरल भी वहां पहुंच जाती है, और इस बार उसने एंट्री ली चिमनी से। या उन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसे अमेंडा भी देख रही थी। वो चिल्लाती है तो उसके पेरेंट्स जाग जाते हैं, लेकिन अंदर वो नहीं आ पाते क्योंकि दरवाजा ब्लॉक्ड है। वो मॉन्स्टर फिर से दीवार में जा रहा था, लेकिन इस बार नहीं जा सकता क्योंकि हाथापाई में उसका भी रास्ता ब्लॉक हो गया, या फिर कहूँ के पंजापाई में। गुब्बारों पर झूलकर वो अपनी जान बचा रहा था। ऐसे ही वो पहुंच जाता है म्यूजिक प्लेयर पर। उसे लग रहा था कि वो बच गया, तभी जनरल उस म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर देती है और उसकी स्पीड भी मैक्सिमम कर देती है, जिससे वो सीधा जाकर गिरता है फैन में, और यहाँ उसके चीथड़े हो गए। तभी उसके पेरेंट्स भी अंदर आ जाते हैं, और जनरल को देखकर सैली काफी गुस्सा थी। अमेंडा उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन वो सारी बात बच्चों वाली मनगढ़ंत बातें लग रही थी। अब आपको लग रहा होगा कि हर बच्चे की तरह ये झूठी साबित होगी और बिल्ली पर ही सारा ब्लेम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर के चीथड़े वहीं पर हैं और साथ में उसकी तलवार भी। अब देख के तो ये अनदेखा नहीं कर सकते, सारे प्रूफ इनके सामने है, मॉन्स्टर का घर भी। अब तो ये बिल्ली हीरो बन गई। सैली अमेंडा को कहती है कि ये बात किसी को मत बताना। वो भी हाँ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त है कि बिल्ली उनके साथ ही रहेगी, और अब तो इसके लिए सैली भी तैयार है। अगली सुबह बढ़िया सा नाश्ता करके जनरल जाकर अमेंडा के ऊपर बैठ जाती है, बिल्कुल उस मॉन्स्टर की तरह। कहीं ह्यूग की बात सच तो नहीं? इसने मॉन्स्टर को इसलिए तो नहीं मारा क्योंकि इसे खुद अमेंडा की सांसें चाहिए? ऐसा नहीं है। अमेंडा जाग जाती है और उसे देखकर वो काफी खुश थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी बेहतरीन है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये मूवी फोबियास के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देती है। हर एक टेल के अंदर एक फोबिया था। सिगरेट से मौत, ऊंचाई का डर और बच्चों के रूम में मॉन्स्टर। लेकिन इसके साथ साथ और भी छोटे मोटे डर थे, जैसे कि अपनों के साथ कुछ बुरा होने का डर, शर्त हारने का डर, बिल्ली बच्चे की सांसें चुरा लेगी ये डर, और सबसे मेन तो मूवी के टाइटल में ही है बिल्ली की आंखों का डर।
सीख हमें इनसे ये मिलती है कि ऐसी आदतें हमें नहीं पालनी चाहिए जिनसे हमारे करीबियों को तकलीफ हो। जिंदगी लक के सहारे नहीं चलती। किसी को तभी चैलेंज करो जब तुम खुद उस चैलेंज को पूरा कर सको। और बच्चे हमेशा झूठ नहीं बोलते। अपना एंगल साइड में रखकर उनकी भी बातें सुननी चाहिए, इससे काफी कुछ चेंज हो सकता है। ये थे मोरल्स। अगर कोई रह गया हो तो आप बता देना। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बजट इसका था $7 मिलियन और इसने कमाए थे $13 मिलियन। पहली 2 टेल्स ली गई हैं स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी से, जबकि लास्ट टेल स्पेशलिस्ट फिल्म के लिए लिखी गई। डायरेक्टर की मर्जी के खिलाफ इसमें से इंट्रो को निकाल दिया गया। स्टूडियो के मुताबिक वो सिली था, लेकिन उसके ना होने की वजह से लोग तीनों स्टोरीज के कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहे। बिल्ली को वो लड़की क्यों दिखाई दे रही थी और वो बिल्ली उस तक जा क्यों रही थी, इसका पूरा कनेक्शन इंट्रो में मिलता। स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी समटाइम्स दे कम बैक इस मूवी के लिए सिलेक्ट की गई थी, लेकिन प्रोड्यूसर को लगा कि उसके ऊपर अलग से मूवी बन सकती है, जो कि बाद में बनी भी। स्टीफन किंग के साथ ड्रू बैरीमोर की सेकंड फिल्म थी। पहली थी फायर स्टार्टर, जिसका रीमेक इस साल में आएगा। फायर स्टार्टर में ड्रू का काम स्टीफन को पसंद आया था, इसलिए ये टेल स्टीफन ने ड्रू को दिमाग में रखकर लिखी थी। पहली स्टीफन किंग मूवी जो PG-13 थी, यानी कि बच्चों के देखने लायक, पेरेंट्स की गाइडेंस में। ये प्रोड्यूसर मिल्टन सबॉस्की की आखिरी हॉरर एंथोलॉजी थी, लेकिन स्टीफन किंग के साथ उनकी 4 मूवीज में से पहली थी। ये इकलौती हॉरर मूवी है जिसमें एलन सिल्वेस्ट्री ने म्यूजिक दिया। आखिरी फाइट सीन में मॉन्स्टर जिन गुब्बारों पर झूलता है, उनमें से एक था मपेट बेबीज बलून। इस मूवी के वॉइस आर्टिस्ट फ्रैंक वेल्कर, कर्मिट, स्कीटर, बीकर और बाकियों की आवाज थे मपेट बेबीज टीवी शो में। इसके ट्रेलर में एक कह रहा था, उसमें बताया गया था कि स्टीफन किंग का ये पहला स्क्रीन प्ले है, जबकि ये झूठ है। पहला था क्रीप शो। इसमें 2 ऑस्कर नॉमिनीज हैं, जेम्स वुड्स और कैंडी क्लार्क। जेम्स वुड्स टीवी पर द डेड जोन देख रहे थे, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड क्रॉननबर्ग, जिनके साथ जेम्स पहले ही काम कर चुके थे वीडियोड्रोम में, और ये एक मस्ट वॉच बॉडी हॉरर मूवी है। पहली टेल में जब बिल्ली केज में थी तब उसका मालिक नीचे से एयर ब्लो कर रहा था, इसलिए वो हैरान होकर कूद रही थी, ना कि उसे करंट लग रहा था। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट टेल कौन सी थी, और अगर कोई मोरल आपके दिमाग में है तो उसे बताने में हिचकना मत, जल्दी से कमेंट कर दो। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपकी सांसें चुरा सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।